आओ हम आज की रात जूम में जब हम बैठे हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा। यहाँ पर एक छोटा सा चीज को, अभी अपने पास 7 मिनट 3 सेकंड बचा हुआ है, कटेगा। जो नया व्यक्ति जो जुड़े हैं आज, मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, हमारा जूम 45 मिनट है, इससे कट जाएगा तो ये मत सोचिए कि हमारा जूम खत्म हो गया। फिर से आप जुड़िए, जो आप जुड़ रहे हैं बाहर से, ताकि आप भी परमेश्वर की वचन के द्वारा महिमा करिए। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी चीज को सुन रहे हैं और हमारे लिए आनंद की लाभदायक है। लेकिन मैं छोटा सा चीज यहाँ पर कहूंगा, जो हम जानते हैं, जानने वाला चीज को रिपीट करूंगा। थोड़ा सा मुझे और हम सभी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हम उस चीज को थोड़ा ध्यान दें। 6 मिनट मेरे पास है, मैं चाहूंगा पास्टर साहब तैयार रहे, इसके बाद हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे पास्टर साहब से। और ये कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग को? मैं यहाँ से म्यूट खोलता हूँ, कोई कहेगा दिखाई दे रहा है? दे रहा है। क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ देंगे वहां से। टिड्डियों, कोष्टक में कीड़े। हाँ, यह टिड्डियां कौन है? हाँ, ये हम परमेश्वर की वचन सुने हैं। इसको मैं इसीलिए इसको मैं दिखाया कि हु इज द लोकस्ट। इंग्लिश में लिखा हु इज द लोकस्ट, मतलब टिड्डिया कौन है। और टिड्डिया मतलब अपने भाषा में उसको कीड़ा ही कहेंगे। कीड़ा कौन है ये हम जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ आत्मिक रीति से परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ, आत्मिक चीज को लिखा हुआ है कि हु इज दिस लोकस्ट, ये टिड्डिया कौन है। प्रत्येक व्यक्ति देख रहे होंगे, सुखदास भी आपको दिखाई दिया होगा, देख रहे होंगे। और उसके बाद ये नीचे आपको मिलेगा, ये क्या चीज आपको दिखाई दे रहा है वाला, ये सलता है, ये सलता है और ये तेल है। लंठन में तेल है, मतलब उसको तेल लिखा गया। ये लंठन है और ये सलता है। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है प्रत्येक व्यक्ति जी? और ये टीडी है। तो मेरा कहना कि ये टीडी कौन है आत्मिक रीति से, ये नबी की मैसेज में ही है, हु इज दिस लोकस्ट। और ये टीडी कौन है? प्रत्येक लोग देख लिए, जितने भी यहाँ पर मेरी बहनों सब देख लिए उसको। क्योंकि बाइबल एक ऐसा चीज है जो हमने हमेशा हमारी लाइफ में पढ़ पढ़ के आए हैं, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर की वचन के द्वारा हम समझ रहे। समझने के मतलब ये नहीं बोलूंगा सब हम समझ गए, जितने हमको समझना है प्रभु हमको समझ दे रहे हैं। और ये समझने के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि मैं पूरा समझ गया हूं, नहीं। जितना हम चल पाते हैं, जितनी हमको परमेश्वर हमको जानता है, हमारा ताकत, हमारा बुद्धि, हमारा क्वालिटी, उस हिसाब से परमेश्वर हमको समझ देता है। और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, ये कीड़े कौन है? जानना है कि नहीं? हाँ, क्योंकि कीड़ा तो कीड़ा है, लेकिन उसको आत्मिक रीति से परमेश्वर कीड़े को, ये कीड़ा कहां से स्टार्ट हुआ था थोड़ा सा मैं बता दूं। क्योंकि पिछले बार हम लोग मैसेज सुन रहे थे, हमारा पास्टर जी से मैसेज सुन रहे थे, सब कुछ बाइबल में है और जो इन दिनों में हम देख रहे हैं। लेकिन ये चीजों को अगर कोई बाहर वाला पढ़ेगा, बाहर वाला अगर देखेंगे, तो उनको लगता है कि ये बाइबल में नहीं है, क्योंकि वो शब्द को देखते हैं, लेकिन हम प्रकाशन को देखते हैं। आमीन। वे लोग शब्द को देखते हैं, किसको देखते हैं? लिखे हुए शब्द को देखते हैं। मुझे बाइबल कवर मिला, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ये गिफ्ट मिला, बहुत सुंदर कवर है, इसलिए मैं कवर को दिखा रहा हूँ। मैं कवर का हमेशा मतलब चुनता हूँ, और बाइबल अंदर में पुराना बाइबल है, टुकड़ा टुकड़ा, लेकिन ये मेरा सिंदूक है, मैं इसीलिए दिखा दे रहा हूँ। प्रभु ने दिया है, जैसा भी है। तो
तो ये मतलब नहीं दिखा नहीं रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मैं अपना बाइबल खुशियों को दिखा रहा हूँ, ये हमारा धन दौलत है। तो इसमें जो शब्द है, मैं उससे पहले सुखदास भाई को भी बोला था, एक कवर देखो भैया, बोलता गया कि भाई को बोल रहा था बार बार, उसने सही टाइम में मुझे दिए। तो मेरा कहना है कि हम लोग शब्द को नहीं देखते, शब्द मारता है, लेकिन शब्द की प्रकाशन को देख रहे हैं। अभी 5 मिनट बचा है, मैं टाइमिंग देख देख के बोल रहा हूँ, इसके बाद हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन को। फिर से उस पिक्चर को मैं लाता हूं, देख रहे हैं फिर से, है ना। लोकस्ट कौन है, मतलब टीडी कौन है ना। और ये टीडी एक कीड़े का ये सल्ता और लंठन से क्या ताल्लुक, क्या ताल्लुक है। क्योंकि ये लंठन है। अभी तो मैं जानता हूं कि प्रत्येक घर में ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा घर डेवलप हो गया, लाइट है। लेकिन अभी भी कुछ लोग घर में ये चीज पाया जाएगा, गरीब लोग घर में, गांव में ये चीज पाया जाता है। नबी कहते हैं इसके बारे में, कीड़े और कहीं नहीं, कीड़े उत्पत्ति से थे, उत्पत्ति में ही कीड़े थे, सब कुछ उत्पत्ति में ही स्टार्ट था, लेकिन हानिकारक नहीं था उतना समय। हालेलुया बोलिए। उत्पत्ति में जहरीला था, सब कुछ उत्पत्ति में था, लेकिन हानिकारक नहीं था। फिर से बोल रहा हूं, सब वहां पर थे, लेकिन हानिकारक, कोई किसी को हानि नहीं करता, हानि नहीं पहुंचता था। क्यों नहीं पहुंचता था, ये आप अच्छी तरह से जानते हो और हम जानते हैं। हानिकारक क्यों हुआ, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन मेरा टॉपिक वो नहीं, मेरा टॉपिक वो है कि कीड़े कौन है, और कीड़े को ये सल्ता से कैसे कनेक्टेड है, लंठन से क्या कनेक्टेड है। और नीचे जो कीड़े का फोटो है वो तो कीड़ा है, लेकिन उसका असली प्रकाशन में नबी कहते हैं। एक मैसेज में पढ़ाऊंगा, मैं पकड़ा हूं ये मैसेज, देखो मेरा हर पन्ना में मैं ऐसे किया हूं। उसमें नबी कहते हैं, मेरे पास 5 मिनट बचा है। नबी कहते हैं, कई दिन से एक मैसेज मैंने पढ़ाया, शायद पिछले बार दिनेश भाई को पढ़ाया कि 10 कुंवारी के मैसेज में हम लोग पढ़े हैं, अभी भी मेरे पास है। उससे ऊपर से अगर हम पढ़ते हैं तो नबी बुद्धिमान कुंवारी और निर्बुद्धि कुंवारी के बारे में कहते हैं। किसके बारे में, बुद्धिमान कुंवारी, निर्बुद्धि कुंवारी। मेरे को देखिए थोड़ा सा, और दोनों के पास लैंप था कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए उनके जमाने में कैसा लैंप रहा हमको नहीं मालूम, हम उसको इमेजिन सोच के बोलना नहीं चाहिए, जैसे भी हो, लेकिन समझिए कि लैंप ही होगा। 10 कुंवारी के पास लैंप था कि नहीं था। और लैंप के अंदर में हम लोग उसको देखे, सल्ता को देखे, लैंप के अंदर तब तक लैंप रोशनी नहीं फेंकेगा जब तक सल्ता बाहर नहीं आएगा और अंदर में तेल में कनेक्ट नहीं होगा। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है। ये सल्ता है, वो छोटा सा उस तस्वीर होके वो अंदर जाता है, और उसको मुझे मालूम है कि हर दिन मुझे साफ करना पड़ता है, क्योंकि जब हम लाइट नहीं थे तो मम्मी बोलती बाबू उसको लैंप को निकालना और सल्ता को साफ कर लो, और लैंप को भी साफ करना और डाल देना, और पहले देखना कि मिट्टी तेल है कि नहीं वहां पर। तो मैं बोलता हूँ मिट्टी तेल है, अगर नहीं है तो खरीद कर डाल देना। और क्या करते थे, सल्ता को डालते थे और मिट्टी तेल के अंदर डुबा देते थे और वहां कनेक्ट करते थे, पहले थोड़ा ऐसे करके, तब जलना स्टार्ट होता था। सुनिए, लेकिन अब उस मैसेज में नबी कहते हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ दूंगा। उस मैसेज में नबी कहते हैं, मैं कह रहा हूं निर्बुद्धि के बारे में। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है। मेरा कहना है निर्बुद्धि के बारे में, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये परमेश्वर के बच्चे थे। मैं कह रहा हूं बुद्धिमान के बारे में, ये परमेश्वर के बच्चे थे। ये दोनों एक कुंवारे ही थे, ये दोनों दुल्हन थे, ये दोनों परमेश्वर के पक्के दुल्हन थे, क्योंकि दोनों के पास लैंप है, दोनों के पास सल्ता है। हालेलुया। दोनों के पास लैंप है, दोनों के पास सल्ता भी है। लेकिन नबी कहते हैं, जहां निर्बुद्धि कुंवारी की पारी आता है, निर्बुद्धि बने क्यों है,
ये बाइबल में नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर की वचन में, नबी के मैसेज में ये मिलेगा। आवाज थोड़ा कम, इसीलिए मैं म्यूट करता हूँ। मानसू कवासी, आप म्यूट कर दीजिए भाई, मैं म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज कर दीजिए, आवाज आ रहा है आपका, म्यूट कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, म्यूट कर दीजिए। अब सुनिए मेरा आवाज, इसीलिए हम बंद करते हैं। ये जो निर्बुद्धि के पारी नबी कहते हैं निर्बुद्धि के बारे में, इनके पास लैंप है और सलता भी, इनके पास लैंप है सलता भी। कैसे लैंप है देखिए, मैंने उसको दिखाया और दिखाऊंगा नहीं। नबी कहते हैं निर्बुद्धि इसीलिए बन जा रहे हैं, निर्बुद्धि को निर्बुद्धि बोल करके तब तक बोला नहीं जाएगा, निर्बुद्धि निर्बुद्धि नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के जन है। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह उनके बारे में बताता है। हालेलुया बोलिए। यीशु मसीह उसके बारे में बताता है। यीशु मसीह को उसका प्रकाशन मालूम है। 10 कुंवारी है, स्वर्ग राज्य के लिए 10 कुंवारी के दृष्टांत है, एग्जाम्पल है, जिनमें 5 निर्बुद्धि और 5 सुबुद्धि है। ये यीशु मसीह उसके बारे में कहते हैं, मतलब उसको नबी कहते हैं कि वो भी 5 है, ये भी 5 है। हालेलुया बोलिए। 5 अंक यीशु मसीह और ग्रेस का अंक, अनुग्रह का अंक। इनके पास भी अनुग्रह है, इनके पास भी अनुग्रह, इनके पास भी यीशु है तो इनके पास भी यीशु। लेकिन जब पारी आती है, नबी कहते हैं कि ये जो निर्बुद्धि इसीलिए बन गए, इनके पास लंठन है, सलता भी है। फिर से बोल रहा हूं, लंठन है, सलता भी है, लेकिन सलता, नबी कहते हैं सलता तेल में कनेक्ट नहीं है, सलता तेल को छुआ नहीं है। फिर से बोला, नबी का कहना, मेरी सोच नहीं, मेरी अनुवाद नहीं, फिर से मैं बोलना चाह रहा हूं, मेरी आवाज सुनिए। मैं पहले कीड़े के बारे में बताया, कीड़ा कौन है बोलकर, इनके पास है लंठन है, लेकिन लंठन क्या किया है, सलता क्या हुआ है, सलता तेल से कनेक्ट नहीं है। देखिए टच नहीं हो रहा है, यही है, और ये वहां है। अब जितना जलता है, क्योंकि बिना किरोसिन का अगर कोई सलता को जलाओगे थोड़ी देर तक जलेगा, बाद में जलता है भाई उसका, हाथ हिलाएंगे, हालेलुया, जलता नहीं है। लेकिन ये तो डूबा था, पहले डूबा था, फिर से बोल रहा हूं डूबा रहा, लेकिन क्यों उठ गया ऊपर में, क्यों उठ गया, मैं फिर से कहना चाहूंगा, डूबा था तब तो सलता जल रहा था, लेकिन अब वो पारी आता है, नबी कहते कि ये डूबने वाला सलता अब तेल से लिंक नहीं हो पा रहा, पहले डूबा था, तब तो ये परमेश्वर के वचन के विश्वास किया, ग्रहण किया, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की कलीसिया में आया, प्रचार भी किया, मैसेज को बोला, इंग्लिश को बोला, दसवां भी देता है, ऑफरिंग भी देता है, कंटिन्यू चर्च आता है, डूबा रहा होगा तब तो ही है। लेकिन अब की पारी आती है कि ये सलता डूबा नहीं है। किसने सलता को ऐसा किया? नबी कहता हु इज दिस लोकस्ट, ये कीड़े कौन है? नबी कहते हैं, मैं और पढ़ाऊंगा नहीं, नबी कहते हैं ये कीड़ा और कोई नहीं है, कीड़ा कैन का संतान लोग होते हैं। हालेलुया बोलिए। कैन का संतान, आत्मिक से कैन का संतान, ये कीड़ा ये सलता को काट दिए। आवाज मेरा सुनाई दे रहा है जितने भी? फिर से बोलना चाह रहा हूं, देखिए समय अभी खत्म हो जाएगा, जब हम खत्म हम सुनेंगे, डायरेक्टली सुनेंगे। सलता डूबने वाला सलता था, लेकिन काट दिया गया। तो भाई सलता कैसे काटेंगे? सलता तो अंदर, लंठन तो अंदर था, लेकिन काटा कैसा, ये तो सवाल होगा सभी के अंदर में। नबी कहते हैं कि ये बाहर हो गए थोड़ी देर के लिए, जब ये बाहर हो गए कीड़े उनको काटा जाकर, जब तक मंदिर में ये लंठन था इसको छू नहीं पा रहा था। हालेलुया बोलिए। जब तक ये मंदिर में था कोई उसको टच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सलता जल रहा था, लेकिन जलता हुआ लंठन अभी बाहर हो गया, लाइट बाहर हो गया, कुछ कारण वसत, कुछ टेंशन वसत कुछ हुआ उसको, कुछ लगा उसको, ये क्या किया, अब मैं थोड़ा बाहर हो जाऊंगा। जब बाहर हुआ उसको कीड़े लोग मिले, कैसे कीड़े? कैन का संतान, जो परमेश्वर की वचन के विरोध करके बाहर गया। आज भी कीड़े हैं, नबी कहते हैं। कीड़े कौन लोग है? ये कीड़े बाहर वाला नहीं, कीड़े मेरी शत्रु, मेरी घर वाले ही है, मेरी परिवार, ये सोलोमन कीड़ा है। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, जब ये वचन सुन के आउट होता है,
ये कैन का संतान बनता है, क्योंकि कोई भी जन परमेश्वर के वचन को सुन के अनसुनी नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा। नबी कहता अगर कोई वचन को विरोध करके चला जाता है वो कैन का संतान। क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, मैं उसको दिखा दूंगा, मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा, आप थोड़ा देख देंगे। ये देखिए, ये लाइट और ये सल्ता अब जल रहा है। आप देखिए ये कीड़ा है। आप देखिए कैन का प्रकृति को थोड़ा देखिए। कैन विश्वास करता था, देख दिख रहे हैं सबको, कैन विश्वास करने वाला था, लेकिन वो हत्या करने लगा, बहस करने लगा और घूमने वाला व्यक्ति बन गया। मैं इसीलिए उसको लिखा हुआ है। कैन विश्वास करता था, कैन एक परमेश्वर के जनी था, लेकिन अब वो क्या बन गया? कीड़ा बना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का हिस्सा नहीं था, आदम का हिस्सा नहीं था। आदम का हिस्सा नहीं होने के नाते हेवल के ऊपर में क्रोध किया। जो भी परमेश्वर के वचन का हिस्सा नहीं होते हैं वो कीड़ा है, वो दुश्मन है, वो कैन का कीड़ा है, कैन का संतान है। और वो परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर लोगों को काटने के लिए कोशिश करते। काटेंगे कब? जब आप परमेश्वर के घर से चले जाओगे और उनके हाथों में पड़ोगे, वो काटेंगे कीड़ा बन के आपको। कैसे काटेंगे? ऊपर में नहीं काटेंगे, जहां तेल से कनेक्ट था, जहां परमेश्वर के लोगों से बातचीत होता था, संपर्क होता था, उसको पहले काटना शुरू करेंगे। कीड़ा का काम वही काम। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? और वो कीड़ा बाहर में नहीं, कीड़ा मेरे घर में, आपके घर में ही कीड़ा है। हम बाहरों को नहीं कहेंगे। क्या दिनेश वैसे ही कि नहीं? पौलुस ने बोला ये 70 लोग बाहर का नहीं थे, हम में से निकले, ये कीड़े लोग थे। रेवलेशन का थोड़ा समझ में आ रहा है? ये जलने वाला लंठन, जलने वाला बत्ती जब कीड़े के हाथ में, क्योंकि कीड़ा कभी भी परमेश्वर की वचन को सहन नहीं चाहिए, परमेश्वर का हिस्सा नहीं है, कैन का संतान है। कैन का संतान हमेशा बहस करता। और नबी कहते हैं कैन का संतान वो हमेशा एक जगह में टिकते नहीं, ये घुमक्कड़ लोग होते हैं, इनका ठिकाना एक जगह में नहीं है। नबी कहते हैं ये जो गाजाम और जितने भी कीड़े हैं ये कैन के संतान है, और इनकी काम है कि परमेश्वर लोगों को काटना, परमेश्वर लोगों को अलग करना, विश्वासी को परमेश्वर से, दास से अलग करना, इसका काम ही ऐसा। आवाज सुनाई दे रहा है? ये ऊपर का नहीं काटते हैं, ये क्या करते हैं? तेल से सल्ता को अलग कर देंगे और कहेंगे अब मैं देखता हूं तो जलेगा कैसा। हालेलुया। सल्ता अलग हुआ लेकिन तेल अभी वो वही की वही वहां पड़ा है। हालेलुया बोलिए। सल्ता अलग हुआ है लेकिन तेल अभी वो वही है। तेल इंतजार कर रहा है कि सल्ता आए और कनेक्ट हो जाए। तेल कहीं नहीं गया है मेरे भाई और बहनों, तेल वही है, लंठन के अंदर में है। अब हम रेवलेशन सुनेंगे, कर जाएगा अभी 2 मिनट में। फिर से कहना चाहूंगा, जब हम परमेश्वर की वचन से आउट होते हैं, हमारा सल्ता कीड़ा काटता है। कीड़ा मतलब कौन? जो हमारी घर से परमेश्वर की वचन को विरोध करके निकल जाएगा, वे दे आर, ये लोग कैन का संतान है। और इसको नबी कहते हैं कीड़ा लोग है, और ये कभी भी परमेश्वर के लोगों से मिलने के लिए, संपर्क रखने के लिए, प्रेम में रहने के लिए नहीं देंगे। ये हमेशा जलन उत्पन्न करेंगे, हिंसा उत्पन्न करेंगे, कपट उत्पन्न करेंगे, परमेश्वर के लोगों के ऊपर विरोध उत्पन्न कर देंगे। ये कीड़े लोग हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही? जितने परिवार को, ये कभी भी परमेश्वर के लोगों के बारे में तारीफ नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन को कभी एनकरेज नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि हम मर चुके हैं और ये जानते हैं कि हम काट के सबको मराएंगे। इनके उद्धार कभी नहीं होने वाला। कीड़े लोगों का, कैन के संतान का उद्धार होगा, क्योंकि ये हिस्से नहीं परमेश्वर का, शुरू से ही हिस्से नहीं। मेरे भाई और बहनों, इस समय हम जितने बैठे, हमारा अंदर वो कीड़ा है, तो हम कीड़ा से दूर रहे और कहां रहे? हम परमेश्वर के घर में रहे, परमेश्वर के दायरे में रहे, क्योंकि कीड़ा बाहर में है, अंदर कीड़ा नहीं आ सकता। मैं फिर से कहना चाहूंगा, परमेश्वर के घर में कीड़ा नहीं घुस सकता, लेकिन जब हम कीड़ा के पास जाएंगे, हमारे ऊपर में कीड़ा आकर अटक करता। ये दिखने वाला कीड़ा नहीं है कि वो दिखता है तो काट देगा। परमेश्वर की रास दिखता नहीं, अदृश्य कीड़ा है, आपको पता नहीं चलेगा, परमेश्वर से दूर हो जाएगा। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? मैसेज तो है, सब कुछ तो है। आज ये चर्च जाने वाली विश्वासी,
मैसेज पढ़ने वाले विश्वासी देखिए, जब उनको थोड़ी थोड़ी, जब धीरे